राज्य सरकार की तरफ से ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी कि टीओडी नीति लागू होने के महज 6 दिन बाद जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया। जेडीए ने जयपुर में 5 ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कॉरिडोर तय कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। शहर में कोई ऐसी सड़क या रूट जहां से मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से दिन भर में हजारों यात्रियों का आवागमन होता हो, ऐसे रूट, कॉरिडोर या सड़क के दोनों तरफ आबादी का घनत्व बढ़ाने और नियोजित विकास के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति लागू की जाती है। मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जहां होता है, उसके चारों तरफ आबादी का घनत्व स्वाभाविक तौर बढ़ता है। इस नीति का मकसद नियोजित तरीके से बसावट करना है। जयपुर में मेट्रो पहले से ही क्रियान्वित है और पहले चरण से करीब 4 गुना अधिक लंबे रूट वाला मेट्रो का दूसरा चरण क्रियान्वित करने की भी तैयारी है। भविष्य में प्रदेश के अन्य शहरों में मेट्रो परियोजना लाई जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से 10 दिसंबर को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति लागू की थी। इसी नीति के तहत जेडीए की ओर से 5 टीओडी कॉरिडोर निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए जेडीए की ओर से उद्घोषणा कर दी गई है। जेडीए ने चिन्हित किए 5 ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कॉरिडोर। जयपुर मेट्रो के प्रथम चरण के कॉरिडोर में किए चिन्हित। जेडीए की ओर से इस बारे में जारी की गई उद्घोषणा। हाल ही लागू टीओडी नीति के तहत जारी की गई उद्घोषणा। प्रथम चरण के रूट में वीर तेजाजी सर्किल से पंडित टी.एन. मिश्रा मार्ग जंक्शन तक 1.4 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर, टी.एन. मिश्रा जंक्शन से भारत आश्रम मार्ग जंक्शन तक 1.5 किलोमीटर कॉरिडोर, इस मार्ग से लेकर जनपथ जंक्शन तक 1.1 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर को किया टीओडी कॉरिडोर के तौर पर चिन्हित। इसी तरह जनपथ जंक्शन से ईएसआई रोड जंक्शन तक 1.6 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर, ईएसआई रोड जंक्शन से टैंक रोड जंक्शन तक 1.3 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर किया चिन्हित। इसी प्रकार जेडीए ने कुल 5 टीओडी कॉरिडोर चिन्हित करने की घोषणा। केंद्र सरकार की SASCI योजना के तहत है यह एक अहम रिफॉर्म। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में है रिफॉर्म। न्यूनतम 5 टीओडी कॉरिडोर चिन्हित करना है एक अहम रिफॉर्म। सभी अर्बन रिफॉर्म्स लागू करने की केंद्र को भेजनी है पालना रिपोर्ट। 20 दिसंबर तक राज्य सरकार की ओर से भेजनी है पालना रिपोर्ट। इसी के चलते जेडीए ने आज निर्धारित किए टीओडी कॉरिडोर। प्रदेश को केंद्र सरकार से मिलेंगे 60 करोड़ रुपए। इन 2 अर्बन रिफॉर्म्स को राज्य सरकार ने कर दिया है लागू। पहला रिफॉर्म ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति करना है लागू। यह नीति नगरीय विकास विभाग ने गत दिसंबर को कर दी लागू। इस रिफॉर्म को लागू करने से राज्य सरकार को मिलेंगे 10 करोड़ रुपए। दूसरा रिफॉर्म है टीओडी नीति के तहत टीओडी नोड निर्धारित करना। इस रिफॉर्म को लागू करने के लिए जेडीए ने आज किए निर्धारित जयपुर मेट्रो के पहले चरण के रूट में निर्धारित किए 5 टीओडी कॉरिडोर। पहला चरण का एक्टिव रूट है बड़ी चौपड़ से मानसरोवर तक। केंद्र सरकार के सुधारों के तहत जेडीए ने टीओडी कॉरिडोर निर्धारित तो कर दिए, लेकिन आगे किस तरह राज्य सरकार की ओर से लागू टीओडी की नीति के तहत मामले में होगा काम, आपको इस बारे में देते हैं विस्तृत जानकारी। जेडीए अब इन टीओडी कॉरिडोर में चिन्हित करेगा टीओडी नोड। हर टीओडी नोड के चारों तरफ 800 मीटर का इलाका होगा टीओडी जोन। टीओडी नीति के तहत टीओडी जोन में किया जाएगा विकास। इस नीति के तहत अधिक निर्मित क्षेत्र, BAR और मिश्रित उपयोग के प्रावधान किए गए हैं ताकि ट्रांजिट कॉरिडोर के दोनों तरफ नियोजित बसावट को मिले बढ़ावा और यहाँ स्थित लोग बिना अपना निजी वाहन का उपयोग करें, पैदल या अन्य नॉन मोटराइज्ड व्हीकल से पहुँच सके ट्रांजिट स्टेशन तक। इस टीओडी जोन को शहर के मास्टर प्लान में किया जाएगा शामिल। प्राधिकरण की ओर से जोन के विकास का प्लान किया जाएगा तैयार। जोन में शामिल सभी जमीनें और संपत्तियों का नीति के तहत हो सकेगा विकास। इच्छुक भवन मालिक जोन में टीओडी स्कीम तैयार करने के लिए कर सकेंगे आवेदन। इस जोन के भूमि व संपत्ति मालिकों के लिए होगा स्वैच्छिक। टीओडी नीति के तहत भूमि या संपत्ति का विकास करना होगा स्वैच्छिक। इस नीति के तहत स्कीम लाने वालों को ही मिलेगा नीति का फायदा। इच्छुक भूमि मालिक टीओडी स्कीम बनाने के लिए कर सकेंगे आवेदन। उनके प्रस्ताव की जांच कर प्राधिकरण स्कीम को देंगे मंजूरी।
ऐसे ट्रांजिट स्टेशन को टीओडी नोड के तौर पर किया जाएगा चिन्हित, जिसके आसपास खाली भूमि के चकों उपलब्ध, गवर्नमेंट हाउसिंग, कमर्शियल सेंटर्स, औद्योगिक क्षेत्र हो, ताकि टीओडी जोन निर्धारित कर उनका तेजी से किया जा सके विकास। जहां पानी, बिजली व सीवरेज सुविधाएं पहुंचाना आसान हो, ऐसे स्थान टीओडी नोड के तौर पर किए जाएंगे चिन्हित। टीओडी जोन में 2 तरह की योजनाएं की जा सकेंगी विकसित, 1 हेक्टेयर से कम आकार की भूमि पर और 1 हेक्टेयर या अधिक आकार भूमि पर की जा सकेंगी विकसित। 1 हेक्टेयर से कम आकार की भूमि की योजना के लिए होगा जरूरी योजना पूरी तरह इंटेंस डेवलपमेंट एरिया में हो शामिल। ट्रांजिट स्टेशन के 500 मीटर तक का दायरा अथवा ट्रांजिट स्टेशन की सेंट्रल लाइन से 500 से 800 मीटर दायरा किया है शामिल। नीति के तहत इंटेंस डेवलपमेंट एरिया में किया है शामिल। टीओडी जोन में 1 हेक्टेयर या इससे बड़ी ऐसी योजनाएं लाई जा सकेंगी जिनका न्यूनतम 25% हिस्सा इंटेंस डेवलपमेंट एरिया में हो शामिल और पूरी योजना निर्धारित प्लानिंग एरिया में हो शामिल। ऐसी योजना के लिए मिश्रित भू उपयोग होगा अनिवार्य। एक निर्धारित अनुपात में मिश्रित भू उपयोग गतिविधि होगी अनिवार्य। टीओडी जोन में विकसित की जाने वाली योजना के लिए होगा जरूरी। केंद्र सरकार के अर्बन रिफॉर्म्स की बाध्यता के चलते जेडीए ने टीओडी कॉरिडोर निर्धारित तो कर दिए हैं, लेकिन नगर नियोजन के विशेषज्ञों का ये मानना है कि समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर इस पर आगे काम किया जाना चाहिए ताकि ट्रांजिट कॉरिडोर के दोनों तरफ नियोजित विकास संभव हो सके। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।